गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 8 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 8 जिसका नाम है मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अभ्यास कार्य को देखेंगे। अभ्यास कार्य में चलते हैं। शुद्ध उच्चारण के लिए शब्द है सिद्धांत, प्रेरणा, सैद्धांतिक, इंस्टीट्यूट, आविष्कार, गुणवत्तापूर्ण, भ्रष्टाचार, पद्धति, लाभान्वित। सोचिए और बताइए में प्रश्न है कलाम के चरित्र की कोई 5 विशेषता बताइए। तो हम लिखेंगे कलाम के चरित्र में कलाम के चरित्र की 5 विशेषता निम्नलिखित है। लिखेंगे वह अति परिश्रमी थे, उनमें साहस था, विकास के लिए सतत देश के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे, बच्चों के मनोबल को ऊंचा करने की सबसे बड़ी इच्छा शक्ति थी और अपने देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाने की एक सपना थी। ख में लिखेंगे युवा वर्ग को कलाम द्वारा जो संदेश दिया गया उसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो हम लिखेंगे युवा वर्ग को कलाम द्वारा यह संदेश दिया गया कि आप इस देश के सबसे बड़े संसाधन हो, आपसे ही देश के भविष्य है। आप जितने उज्जवल चरित्र के होगे देश उतना ही उज्जवल होगा। आपके मन स्थिति जितना विकसित होगी देश के विकास में उतना ही ज़्यादा सहयोग मिलेगा। 2020 में आपके सपनों का भारत कैसा होगा? तो 2020 में हमारे सपनों का भारत विश्व में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने का होगा। यह देश संपूर्ण विश्व के विकसित राष्ट्रों के बराबरी में आकर के खड़े होंगे। यह कलाम के सपना थे। अब लिखित प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखित प्रश्न में फिर हमें क्रिया विशेषण पढ़ाया जा रहा है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण को रेखांकित करके उसके उचित भेद पर निशान लगाने के लिए कहता है। तो जानकी खिड़की से बाहर देखती रहती है। खिड़की से बाहर देखती रहती है तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। खिड़की से बाहर, हम खिड़की से बाहर को अंडरलाइन करेंगे और स्थानवाचक क्रिया विशेषण लिखेंगे। ये पत्ते जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। ये जल्दी जल्दी को अंडरलाइन करेंगे और ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। सुमन थोड़ा ही खाती है, थोड़ा को अंडरलाइन करेंगे और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। चित्र पूरा होने पर ब्राह्मण चुपचाप चला गया, तो चुपचाप को अंडरलाइन करेंगे और ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब हमें संधि पढ़ा रहा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में पढ़ा रहा है कि जैसे पुनः आवृत्ति में पुनरावृत्ति हुआ, निह जोड़ जन में निर्जन हुआ, निह जोड़ विकार में निर्विकार हुआ, नमः जोड़ ते में नमस्ते हुआ। कहता है उपर्युक्त शब्दों में विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न हुआ है, अतः यहाँ विसर्ग संधि है। विसर्ग के बाद अगर क, ख आदि आने पर विसर्ग का लोप नहीं होता। विसर्ग के बाद अगर क और ख आ जाए तो विसर्ग का लोप नहीं होता है। उचित विच्छेद पर सही का निशान लगाने अतएव को अतः जोड़ एव में टिक करेंगे। अंतःकरण को अंतः जोड़ करण में टिक करेंगे। दुश्चरित को दुह जोड़ चरित में टिक करेंगे। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची वर्ग पहेली से चुन करके लिखना है। तो इस वर्ग पहेली को हम लिखेंगे अध्यापक का शिक्षक, और गुरु लिखेंगे, पक्षी का खग लिखेंगे और पंछी लिखेंगे, मित्र का दोस्त लिखेंगे
और बंधु लिखेंगे, लक्ष्य का उद्देश्य लिखेंगे और निशाना लिखेंगे। अब गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न है। अध्यापक सिद्धांत को समझाने के लिए बच्चों को कहाँ ले गए? तो समुद्र तट पर ले गए। सैद्धांतिक ज्ञान को किसके द्वारा पूर्ण शिक्षा रूप मिलता है? तो प्रयोग के द्वारा। आज आपके इस लेसन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए। अगले वीडियो में हम आपको बचे हुए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तब तक इसे सीखने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।